My name is Sahas Mall, and I'm an author. मैंने अपनी एक book लिखी थी when I was 22 years old. Now I'm 24 years old, and I have met a lot of people in my life. I have been through a lot of phases of professionalism, of public speaking, and all that stuff. So I believe, as being a child myself who used to stammer a lot, who was extremely underconfident and extremely shy, I do have some tips and tricks probably for you people that might help you in general to become what you want to become in your life. So it's going to be an incredibly exciting session. And if you do have questions, again, put your questions in the chat box. At the latter of the entire session, we are going to answer. And हम यहाँ पे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ हिंदी में कि मैंने 22 साल की उम्र में किताब लिखी थी एंड काफी सारे प्रोफेशनलिज्म के फेजेस से निकल चुका हूँ। तो मेरे को लगता है कि मैं आपके साथ कुछ यहाँ पे चीजें शेयर कर सकता हूँ। एंड मेंटर कार्ड को फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मेंटर कार्ड ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी इस टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस करने को, हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज। आज हम 8 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड वी लुक फॉरवर्ड कि उन 8 क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी एंड बहुत सारी रील्स भी देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, जहां पे वो बोलते हैं द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, द मोस्ट कॉमन क्वायरीज एंड द मोस्ट कॉमन आंसर्स जो आप लोगों को आंसर करने चाहिए एक इंटरव्यू के टाइम। बट प्रोबेबली हम लोग ये मिस कर देते हैं कि उन क्वेश्चंस में ऐसी क्या गलतियां होती है जो आप लोग कमिट करते हैं, उन आंसर्स में ऐसी क्या गलतियां होती है कि स्टिल आफ्टर रियलाइजिंग दोस क्वेश्चंस आप फिर भी प्रिपेयर्ड नहीं होते। आपकी क्या गलती होती है कि आपको कटिंग एज नहीं मिल पाता उस जॉब प्लेसमेंट की तरफ। एंड आप लोग जानते ही हैं कि दिस इज द 21st सेंचुरी, जहां पे यू पीपल हैव टू सर्वाइव फॉर द एक्सीलेंट। अगर आप लोग बेस्ट होंगे अपने इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि सीवी आपका बहुत सब कुछ बोल ही चुका होता है इन शॉर्ट, बट इंटरव्यू क्यों होता है? कभी आप लोगों ने सोचा कि इंटरव्यू एक राउंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों ने तो सब कुछ सीवी में लिख ही दिया। जिसको इस बात का आंसर पता है कि इंटरव्यू क्यों होता है, वो प्लीज एक इंटरव्यू मतलब एक क्या आंसर लिख दे चैट बॉक्स में कि इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, जबकि आपका सीवी तो कंपनी तक पहले ही पहुंच गया होता है। तो द ओनली रीजन इज बिकॉज द इंटरव्यू वांट्स टू चेक योर कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू ये जानना चाहता है कि सिर्फ आपको किताबी एंड बुकिश नॉलेज है या फिर आप प्रैक्टिकल भी है उस इम्प्लीकेशन के साथ, कि या आप वहां क्योंकि अब वो जमाने गए जब सिर्फ आपको एक रूम में बैठ के टाइप करना पड़ता था एक कंप्यूटर की तरफ। अब वो जमाना आ चुका है जहां पे आपको बाहर जाके भी इन द फील्ड सर्वाइव करना है। खाली वो आईटी वाला जमाना निकल गया, आपको बाहर जाके भी प्रेजेंटेशंस देनी है, क्योंकि नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स दे बोथ गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ में साथ चलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट उस पर्टिकुलर जॉब प्लेसमेंट के लिए उस इंटरव्यू को आप कैसे क्रैक करेंगे, आज हम यही डिस्कस करेंगे इन 8 क्वेश्चंस में। जितने लोगों के पास यहाँ पे नोट पैड है और पेन है, प्लीज अपने वो लोग नोट पैड और पेन निकाल लीजिए, बिकॉज देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू पीपल शुड write over there. And there are a lot of videos as well on MentorCard's official website. So kindly go over there and look at my videos, which I have mentioned over there for your further reference as well. And now moving on towards the next slide. हम next slide की तरफ जाएंगे। कंप्यूटर जी, क्या हम next slide की तरफ जा सकते हैं? Can we please move on to the next slide? How much knowledge do you have? All right. We will certainly discuss about that as well. The only reason कि मेरे पास इतना knowledge है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मेरे में एक सीखने की भूख है, मेरे में सीखने की एक चाह है, और मेरे को हमेशा लगता है कि बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू पीपल शुड रीड बुक्स। आप लोगों को जितना अपने आप को नॉलेज ग्रहण कर पाए उतना अच्छा है। जैसे मैं किताब का एक पेज जब भी कंप्लीट करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं 99% वर्ल्ड से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया हूँ, क्योंकि 99% वर्ल्ड किताबें पढ़ता ही नहीं है। So when you read books, you become more intelligent. And the first question over here is that have you ever been enthralled and besotted by someone who throws all sorts of knowledge, fancy words, and who speaks loquaciously? What do these people do to move the entire world? क्या आप लोगों ने कभी एक स्पीकर को ऐसे देखा है जो मतलब आप उससे बिल्कुल ही एक्साइटेड हो गए उसको देख के, और आप सोच रहे काश मैं भी ऐसे बोल पाता, काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाता, तो मेरे को लगता मेरा जॉब इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। और वो जो स्पीकर होता है वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैंसी नॉलेज वहां पे झाड़ता है, अच्छे अच्छी नॉलेज झाड़ता है, अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलता है, एंड आपको लगता है ये तो पक्का जॉब लेके ही जाएगा। वो क्या करते हैं ऐसे स्पीकर्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
One more tap. And the next slide is about to say that do you want to crack your job interview, but are you scared? आप लोग ऐसे कितने लोग हैं कि आप लोग अपना जॉब इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं बट आप लोगों को डर लगता है? ऐसे कितने लोग हैं कि उन लोगों को डर लगता है कि मेरे को शायद जॉब इंटरव्यू पता नहीं ना मिले मिले मेरे में कोई गलती रह जाए? ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? जितने भी लोग हैं एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स में जल्दी से. बट यू आर स्केयर्ड कि शायद मेरे को वो जॉब ना मिले. ग्रेट. Honest people. Good. Good. So see, there are a lot of people जिनको ऐसा लगता है कि वो worthy enough है उस जॉब के लिए. Because इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं. So already cracked. That's congratulations. That's very wonderful for you. And ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको theoretical knowledge है, but practical field में जाके they just confuse. तो आप लोगों को पता है कि नॉलेज क्या है, किताबी नॉलेज पूरी है, बट इंटरव्यू वहां आपसे एक ऐसा अलग सा क्वेश्चन पूछता है जो आपके ना पेपर में आया होता है ना आपने उसके बारे में पढ़ा होता है. सो व्हाट आर यू सपोज टू डू? व्हाई डू यू फील स्केर्ड? एंड देयर आर सर्टेन आंसर्स टू इट. इन क्वेश्चंस का एक सर्टेन तात्पर्य और एक सर्टेन आंसर होता है. वहां पे मैं शुरू में ही बता दूं कि वहां पे इंटरव्यू के टाइम जब आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, या आप नोट कर लिए प्लीज, मैं शुरू में ही आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत, क्योंकि इंटेलिजेंस आपकी सारी सीवी और नंबर्स में देखी जाती है. इंटेलिजेंस और आपकी पॉजिटिव अप्रोच कितनी है उस कंपनी की तरफ. आप कितने पॉजिटिव हैं उस जॉब लेने को लेकर? क्या आप उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने बस ये जॉब एप्लीकेशन फिल कर दिया एंड यू आर लाइक कि ऑलराइट मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली? आर यू वन ऑफ दोस पीपल, या आर यू वन ऑफ दोस पीपल हु आर रियली सीरियस अबाउट दिस जॉब, हु रियली वांट टू गेट दिस जॉब? ठीक है, तो उन लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आपको डर लगता है, तो हम उस डर के बारे में बात करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू in this particular session. Can we please move on towards the next slide? Next slide, please, computer G. All right. Now, this slide is very explicit. Let's just face it, better communication skills provide us with tons of sterling opportunities like better job prospects, being influential towards the masses, and just being able to express yourself freely. आप एक बात ध्यान रखें कि हाँ, आप विलियम शेक्सपियर वाली स्लाइड पे भी आ सकते हैं कंप्यूटर जी, एंड यू कैन प्लीज टच द कंप्यूटर. तो देखिए, मैं आप एक बात बताता हूँ आप लोगों को कि जो लोग जैसे ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वहां पे, और हम उस क्वेश्चन पे भी आएंगे, तो वहां पे आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना है. क्योंकि जिन लोगों की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उन लोगों को एक कटिंग एज मिल जाता है. लेट्स जस्ट फॉर दैट मैटर दो लोगों को कंपेयर करते हैं, एक ए एक बी. ए जो है उसकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, बट उसके मार्क्स जो है वो 70% है. जो बी है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर है, बट उसके मार्क्स है 75%. तो आप लोगों को क्या लगता है किसको लिया जाएगा? ए जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं बट उसके मार्क्स 70% है, या बी जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है बट मार्क्स बहुत अच्छे हैं? ए को ए exactly my point. Exactly my point. See, you people are quite intelligent. ए को इसलिए लिया जाएगा क्योंकि ए के पास एक ऐसा कटिंग एज है जो और किसी के पास नहीं है. दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. कंपनी ये सोचती है कि चलो इसके नंबर अगर थोड़े बहुत कम है, वी कैन मैनेज इट, हम कर लेंगे. बट अगर इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, इसको बाहर भेज सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए. और स्किल नहीं, हर कोई ला सकता है. एग्जैक्टली निकिता, कि नंबर हर कोई ला सकता है. कई बार मार्क्स अच्छे भी आ जाते हैं, कई बार बुरे भी आ जाते हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल्स आपको एक कटिंग एज देता है. बिकॉज आपका बॉस आपको, आपका इंटरव्यू वहां पे सोचेगा कि अगर ये इतना कॉन्फिडेंटली अभी इंटरव्यू में बोल रहा है और प्रॉबेबली हम इसको ले लेते हैं तो ये प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी बोलेगा, ट्रेन तो हम इसको 1-2 साल में कर ही लेंगे. तो एग्जैक्टली माई पॉइंट कि आपकी वहां पे communication skills, knowledge and communication skills, exactly they matter. Exactly, wonderful शिवानी. वहां पे आपकी communication skills and knowledge वो बहुत ज्यादा मैटर करती है. नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाएंगे प्लीज.
एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी फर्स्ट क्वेश्चन से ही दिख जानी चाहिए। यहां पे विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही पुराना कोट है, एंड द कोट सेज द सक्सेस ऑफ अ जेस्ट मतलब जोक लाइज नॉट इन द टंग ऑफ द टेलर बट इन द ईयर ऑफ द हेयर। तो इसका एक बहुत ही वंडरफुल एग्जांपल है। कई लोग आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं और आप बोल भी देते हैं, बट वहां पे जब आप बोल देते हैं उसको दूसरा इंसान कुछ और ही परसीव कर लेता है इंटरव्यू के टाइम, एंड आप लोग कहते हैं सर मेरा वही मतलब था बोलने का। एग्जैक्टली होता है कई बार ऐसे। या फिर आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आप कुछ बोलते हैं एंड वो दूसरा इंसान कुछ और ही समझ जाता है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप वहां पे ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे, आप लोगों को नहीं पता था वहां पे क्या बोलना है। तो आप जो बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड क्लियरली दूसरा इंसान उसको सुनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। बट दूसरा इंसान क्या सुनता है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो क्या मैं अभी तक सबको क्लियर हो रहा हूं? एम आई बीइंग क्लियर? आप लोग यस लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में ताकि हम आगे बढ़ पाए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Ritika said yes. Ayushi Naik said yes. ज्ञानेंद्र नाथ शुक्ला, बहुत ही अच्छा नाम है। सद्दाम अली said yes. So see, the next slide says कि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वहां पे कई लोग होते हैं जो नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। और वो जैसे उन इंटरव्यू उनको फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड वो बोलने लग जाएंगे, सर माय नेम इज साहस एंड सर आई ग्रू अप इन धर्मशाला, आई कंप्लीटेड माय पोस्ट, सर आई कंप्लीटेड माय बैचलर, सर दिस इज अबाउट माय सेल्फ। सी दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज्ड टू स्पीक। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। When you are prepared, you can give a crystal clear information about yourself. You won't be nervous over there. जब आप अपना फर्स्ट इंटरव्यू देंगे, जब आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करेंगे, sit straight, look directly him in the eye और confidently बोलिए, hello sir, my name is Sahas Mo, and keep a smile on your face. Don't look arrogant or cocky. ऐसे facial expressions मत बनाइएगा। Look extremely confident, sit straight और ऐसे बोलिएगा, hello sir, my name is Sahas Tamol and I grew up in Dharamshala, Himachal Pradesh. I did my bachelor's in so and so and so in this particular year, and I did my post graduation in so and so and so. I have my professional experience like so and so and so, and my hobbies are so and so and so. This is it. This is how you are supposed to prepare for the first question. आपने वहां पे बिना नर्वस हुए, बिना अटके, वहां पे आपने 30 से 40 सेकंड में अगर अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मैं आपको लिख के दावा दे सकता हूं 90% इंटरव्यू आप वहीं पे क्रैक कर चुके हैं अपना। रिमेंबर दैट। थर्ड पिक्चर है करेज द कावर्डली डॉग। ये कार्टून होता था, और इस कार्टून में ये जो कार्टून था ये बहुत ज्यादा डरता था हर छोटी छोटी चीज के लिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, नर्वस मत होइए, एंग्जाइटी मत शो करिए, नाखून मत चबाने लग जाइए, या ऐसे ऐसे मत करिए। व्हेन यू गो, आपके हाथ ऐसे होने चाहिए या ऐसे होने चाहिए, आपकी गोद के ऊपर, स्ट्रेट देखें आई में, और एक कॉन्फिडेंट कंपोजर वाला पोस्चर रखें, सीधा ऐसे, एंड सीधे बोले आपके। देखिए, मैं आपको एक और प्रो टिप देता हूं एज बीइंग अ पब्लिक स्पीकर। जब मैं आपके सामने ऐसे बात करता हूं, अगर मैं पीछे बैठा हूंगा, या अगर मैं स्लाउची हूंगा और या ऐसे देखूंगा, तो मेरी आवाज प्रॉपर्ली नहीं निकल पाएगी। बट अगर मेरा थ्रोट और मेरा चिन स्ट्रेट होगा बात करने में, सो आई कैन डिलीवर वॉट एवर आई वॉन्ट टू डिलीवर। माई वर्ड्स विल बी क्लियर, आई विल हैव अथॉरिटी, आई विल हैव कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी इन माई अप्रोच। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा नोटिस किया जाता है इंटरव्यू में। एग्जैक्टली निकिता, बॉडी लैंग्वेज पे भी आपका अटेंशन दिया जाता है कि आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज है। तो ये ध्यान रखिए, कॉकी बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए बट कॉन्फिडेंट, ठीक है। और फोर्थ है, अगर आपके ग्रेड्स बुरे हैं, वही बात हो गई, बहुत सारे लोगों ने पहले ही मेंशन कर दिया कि नंबर्स ही होते हैं, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। सी, मैं लोगों को बताता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, तब तक हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी जा सकते हैं। कंप्यूटर जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सी, आई टेल अ लॉट ऑफ पीपल दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग कॉन्फिडेंट, राइट, and being deluded. So you have to be confident but not delusional, कि आपको उस delusion में नहीं जाना है कि मैं confident हूं, मैं सब कुछ क्रैक कर लूंगा। वहां पे आपको इन 8 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना है। उसके लिए प्लीज मेरी मेंटर कार्ड पे वीडियोस एक बार देख लें रेफरेंस के लिए। दूसरी बात, एक चीज होती है एजुकेशन और एक होता है लिटरेसी। अगर किसी को इन दोनों वर्ड्स का मतलब का भेद पता है तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग लिटरेट।
लिटरेसी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूं, हाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, बट एजुकेशन आपकी इंटरव्यू में बहुत मैटर करती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितना दुनिया के बारे में जानते हैं, आप कितना वहां पे संभाल सकते हैं उस कॉन्वर्सेशन को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पहुंच गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ प्लीज कंप्यूटर जी, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे देखिए, इन क्वेश्चंस का एक ही मतलब होगा, बट ये डिफरेंट वे से आपके सामने डिफरेंट इंटरव्यूअर्स पुट कर देंगे। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में काफी लोग, इसी में ही मैंने आपको बोला, अगर आप यहाँ पे एक अच्छी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आई गेट नर्वस फ्रॉम, इसको एड्रेस करेंगे बाद में, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखते जाइए, छोटे क्वेश्चन। टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड इंटरेक्ट करिए। जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं प्लीज वो भी यस या नो लिखते जाएं। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जब आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपने वहां पे 40 सेकंड में टेल मी अबाउट योर सेल्फ परफेक्ट दे दिया, 90% chances you have slayed the interview. Trust me, you will slay the interview. आपके वहां पे tell me about yourself में the interviewer is not really interested in what you have to say, because the interviewer has already looked at your CV. Then why is he asking you कि tell me about yourself? क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं। एंड हियर यू कैन अमेज द इंटरव्यू बाय योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे आप इंटरव्यूअर को अमेज कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। आपकी कितनी पकड़ है इंग्लिश पे, क्योंकि आजकल इंटरव्यूज, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, आजकल इंटरव्यूज इंग्लिश में ही लिए जाते हैं। अगर कोई हिंदी में दिया जाता है तो आप हिंदी में दें, बट 90% इंटरव्यूज इंग्लिश में दिए जाते हैं। तो वहां पे आपकी कितनी पकड़ है इंग्लिश के ऊपर। अगर आप बोलते हैं कि हेलो सर, माई सेल्फ Sahasramal, wrong, myself is wrong grammar. You have to say hello sir, my name is Sahasramal, or hello sir, this is Sahasramal. All right, समझ आ रहा है आप लोगों को? आप लोग, काफी लोग ये गलती कमिट करते हैं, हेलो सर माई सेल्फ सहस्त्रमॉल, दैट इज रॉन्ग ग्रामर। आपने माई सेल्फ सहस्त्रमॉल बोला ना अगर वहां पे, या माई सेल्फ श्रेया, माई सेल्फ ज्ञानेंद्र, या माई सेल्फ निकिता या ज्योति, या जो भी आपके नाम है, अगर आपने पूर्णिमा, वहां पे आपने माई सेल्फ पूर्णिमा या ऐसा कुछ लिखा, आप वहीं पे अपने 90%, जहां पे आप 90% इंटरव्यू को क्रैक करने वाले थे, अब आप सिर्फ 5% करेंगे। से लिख लो इस चीज को ध्यान से, कोई नहीं तुम्हें गुरु मंत्र बताएगा। यू आर सपोज टू से हेलो सर, माय नेम इज सो एंड सो एंड सो। हेलो सर, आई एम सो एंड सो एंड सो। दिस इज वॉट यू आर सपोज टू से। माई सेल्फ कभी नहीं मेरे को सुनना है तुम्हारे मुंह से, किसी के भी। सो demonstrate your communication skills, and when they ask you tell me something about yourself, so communication skills तो तुम बता ही दी है। and I have seen a lot of people जहां पे लोग बोलने लग जाते हैं, तब तक कंप्यूटर जी हम दूसरे क्वेश्चन, दूसरी स्लाइड की तरफ पहुंच सकते हैं प्लीज। I have seen a lot of people, they do tend to end up by saying that, oh, hello, sir, I love watching movies. Hello, sir, because the interviewer can ask you, what are your hobbies? And you might end up by saying that, sir, I love watching movies. I love watching Netflix. He won't be able to get impressed, because interviewer के दिमाग में उस टाइम यही चल रहा है कि आप पूरे इंटरव्यू में, कि आपको वो क्यों ले। एक बात ध्यान रखना, सबके 70% नंबर है, आप ही को क्यों ले वो। सबने इंटर्नशिप्स की है, सबके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आपको क्यों ले। वहां पे आपको वो इसलिए लेगा कि आप क्या इक्विटी या फिर वैल्यू ऐड करेंगे उस कंपनी की तरफ, आप कितने अच्छे एक प्रोडक्ट की तरह साबित होंगे उस कंपनी के लिए। आई विल टेल यू वॉट यू हैव टू सपोज टू टेल ऑन योर वीकनेस। मैं इन सब चीज के बारे में बात करूंगा। जब वो आपको बोलते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको ये नहीं बोलना है सर आई लव वॉचिंग मूवीज और आई लव वॉचिंग नेटफ्लिक्स। Other than that, you can say, sir, I love watching documentaries made by influential people or famous people. Or you can say, sir, I love reading books. Or sir, I love reading about marketing. जैसे मैंने बोला था, sir, I love reading about marketing, and I have been really amazed by the fact that how marketing in the 21st century has really changed the entire scenario. मतलब marketing ने 21वीं सदी में कैसे पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है, और मैं इस बात से काफी अमेज होता हूं। तो इन चीजों को ध्यान से पढ़िए, अपनी एक पर्टिकुलर, सी आई हैव टोल्ड पीपल, या आई विल रिपीट इट, दैट सर
by marketing, I have been really influenced by the fact, even when I was a kid, that the way marketing works in the 21st century really amazes me to the limit. Because when I read about that how toothpastes are sold, why they are 50% more, why there are so many hoardings, I came to know and I understood the psychology between the customers and the consumers. ऐसा एक प्रोफेशनल आंसर फ्रेम कर दिया ना अगर तुमने, 90%, 90 क्या मैं कह रहा हूँ, 95% पे आ जाओगे तुम लोग. सो रिमेंबर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? तो एक बात ध्यान रखना, यहां पे दो लोग हैं पिक्चर में. लेफ्ट साइड स्क्रीन के एक बॉडी बिल्डर है जिसका नाम है फ्रैंक जेन. फ्रैंक जेन. और राइट साइड में पिक्चर में है, कौन है राइट साइड पिक्चर में? कौन है? जिसने फर्स्ट आंसर किया उसको मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. कौन है राइट साइड पिक्चर में? बिल गेट्स. एग्जैक्टली तन्वी, कांग्रेचुलेशंस, यू एक्सट्रीमली वंडरफुल एंड नॉलेजेबल. सो राइट साइड में है बिल गेट्स एंड लेफ्ट साइड में है फ्रैंक जेन. तो इन दोनों की अगर आप देखें, मैंने क्यों डिफरेंट पिक्चर्स लगाई. बिल गेट्स की स्ट्रेंथ है कि वो एक टेकी है, वो एक डेवलपर है. और फ्रैंक जेन की स्ट्रेंथ है कि वो एक बॉडी बिल्डर है. तो हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है. आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है. आपको अपनी स्ट्रेंथ में समझना है कि आपकी क्या खूबी है. किसी और की स्ट्रेंथ को कॉपी मत करिएगा. बट एक बात ध्यान रखिए, आपकी स्ट्रेंथ जो है, ध्यान से सुनिएगा, योर स्ट्रेंथ इज सपोज टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग पॉजिटिव टूवर्ड्स द कंपनी. आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे कुछ पॉजिटिविटी आनी चाहिए उस कंपनी की तरफ, तब वो एक प्रोफेशनल आंसर लगेगा. एंड ये एक बहुत ही जनरलाइज सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, बिकॉज इट्स टू ऑब्वियस. आप ऑब्वियसली कितनी सारी चीजें बोल सकते हैं, बट कई लोग इतने वेग आंसर्स दे देते हैं. सर, आई एम अ वेरी आउटगोइंग पर्सन एंड आई लव मीटिंग न्यू पीपल, दैट इज माई स्ट्रेंथ. That is not your strength. That is something that is expected out of you. That is not your strength. Your strength can be something like, sir, I am extremely goal oriented. हाँ, मैं वही दे रहा हूं, मैं अभी वही दे रहा हूं. Sir, I am extremely goal oriented, and when I was in my college days, I use, ध्यान से सुनिए, when I used to be in my college days, I used to plan and organize and chalk out my entire week ऑन अ पीस ऑफ पेपर. जब मैं कॉलेज में था, मैं बहुत गोल ओरिएंटेड था एंड मैं हर चीज को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करता था. और उसी लिए मैं एक पीस ऑफ पेपर पे, मैं आज भी करता हूं ये काम. देखिए, मैं उस एक पीस ऑफ पेपर पे अपने पूरे हफ्ते का शेड्यूल लिखता था. बेशक आप लिखे चाहे ना लिखे, बट ये बोलिए, ठीक है, इसको कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से बोलिए. क्योंकि इंटरव्यू में आप वहां पे सच बोलने के लिए नहीं बैठे हैं, वहां पे आप न्यूट्रल स्टेटमेंट्स देने के लिए बैठे हुए हैं. तो वहां पे आ, अगर आपसे पूछे तो आप बोले कि सर, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, मैं बहुत अच्छी तरीके से एक पीस ऑफ पेपर पे पूरा अपना हफ्ता चॉक आउट करता था, लिखता था. और उसी वजह से ना मैंने आज डेट तक कोई होमवर्क मिस किया, ना ही उसी वजह से आज तक कोई असाइनमेंट मिस किया. एग्जैक्टली, योर ओनली एम इज टू इम्प्रेस हिम, ओहो, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है. और मैंने उस वजह से कभी भी अपना होमवर्क नहीं मिस किया, कभी भी मैंने अपनी असाइनमेंट नहीं मिस की, क्योंकि मैं वहां पे एक पेपर पे लिखता था कि मेरा क्या गोल है, क्या शेड्यूल होना चाहिए मेरा. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इज माय वॉइस ऑडिबल? क्या आप लोगों को सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ क्लियरली? कैन यू प्लीज टेल मी? ऑलराइट, ग्रेट, ग्रेट. तो वहां पे अगर आप ये लिखेंगे, Yes, 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 sir. ऑलराइट, थैंक यू सर. सर, तो वहां पे जब आप ये बोलेंगे तो इंटरव्यूअर के सबकॉन्शियस माइंड में, उसके बैक ऑफ द ब्रेन में चलेगा कि अगर इसने अपनी कॉलेज में असाइनमेंट्स मिस नहीं की थी, अगर ये पूरे टाइम पे असाइनमेंट्स और होमवर्क करके लाता था, तो ये हमारी कंपनी में भी नहीं करेगा. क्योंकि देखिए, एक हैबिट होती है और एक होती है नेचर, एक होती है आदत, एक होती है फितरत. आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं. जैसे सपोज अगर मैं बोलूं मेरे को नाखून चबाने की आदत है, जो कि मेरे को है नहीं, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से मेरे को नाखून चबाने की आदत है, तो मैं इस आदत को छोड़ सकता हूँ. बट मैं अपनी फितरत नहीं चेंज कर सकता. एंड फितरत होगी आपकी गोल ओरिएंटेड होना, ऑर्गेनाइज करना अपना वीक. सो इफ यू से, सर, इट इज नॉट माई नेचर बट इट इज माई हैबिट, नहीं सर, आई एम सॉरी, सर, इट इज नॉट माई हैबिट
ध्यान से सुनिएगा सर, इट इज नॉट माई हैबिट, ये मेरी आदत ही नहीं है, बट इट इज इवन इन माई नेचर दैट आई ओरिएंट and plan out, and I'm very organized towards my work so that I never lose any assignment. इंटरव्यू ये सोचेगा कि अगर इसकी इतनी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है तो ये तो हमारी कंपनी में तबाही मचा देगा, ये कभी लेट ही नहीं होगा हमारे काम के लिए। समझ आया? कितने लोगों को ये चीज समझ आ गई? एंड कैन वी प्लीज मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड? ग्रेट, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कंप्यूटर जी। गुड गुड गुड, आई एम रियली हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको ये लगता है, व्हाट आर योर वीकनेसेस? देखिए, अब ये वाला जो टॉपिक है इसको बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। जब वो आपको बोलते हैं व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो आपको, मैंने फिर कह रहा हूं, वहां पे अपनी सच्चाई को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिएगा। ठीक है, एक सेकंड, बस एक सेकंड दे दीजिए मेरे को जी। हाँ, अपनी सच्चाई को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिएगा, क्योंकि हमारे भारत देश के नौजवान युवक और युविकाएं बहुत अच्छा और सच बोलते हैं, बट हमें वो सच को इस टाइम के लिए थोड़ी साइड में रखना है। ठीक है, और आपको ब्रूटली नहीं बोलना है कि आपकी कमियां क्या क्या है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल, ऑलमोस्ट 98% ऑफ द पीपल, जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर योर वीकनेसेस, दे आर टू ओपन अबाउट देमसेल्व्स। दे आर लाइक, oh, so my weaknesses, I can list many of my weaknesses. I am extremely short tempered, I get extremely angry, so I lose time, so I'm not very particular, so I'm very untidy, और आप लोग ऐसी ऐसी चीजें बोल देते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, यू आर नॉट सपोज टू से दैट। क्या आप लोगों को समझ आया? आप लोगों को ये चीज बिल्कुल नहीं बोलनी है। जिनको समझ आया जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दो। अपनी इतनी गलत खूबियां नहीं बतानी है, आपको वहां पे एक न्यूट्रल आंसर देना है। कभी मत बोलना सर आई एम इम्पेशेंट, ये गलत बातें होगी, वो कहे गए तो बिल्कुल ही सरेआम बोल रहे हैं। आपको वहां पे क्या बोलना है कि सर, दो चीजें आप बोल सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। एक है सर, आई एम मिस्टर और मिसेस परफेक्शनिस्ट, जो भी आप हो। सर, आई एम मिस्टर परफेक्शनिस्ट. When I am Mr. Perfectionist, I tend to put a lot of hard work in one particular thing, and I lose रे ऑफ टाइम। मैं एक चीज में इतना ज्यादा टाइम दे देता हूं कि मेरे को टाइम का इतना ज्यादा हार्डवर्क पुट इन कर देता हूं कि मैं दीन दुनिया को भूल जाता हूं और मैं उसी चीज में उलझ जाता हूं। ठीक है, आपको एक ऐसी कमी बतानी है जो आपने अच्छी तरह पहचानी है और आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है? इंटरव्यू को ये लगना चाहिए कि ये कमी है इसकी, कोई नहीं, इसको तो हम सुलझा देंगे। ऐसी कमी नहीं बतानी है कि आप इम्पेशेंट है, एंग्री हो जाते हैं, क्योंकि आप ये बोल लेंगे तो इंटरव्यू सोचेगा तो कल को हमें डांटने लग जाएगा। ठीक है, ये चीजें नहीं बोलनी है। आपको एक ऐसी खूबी बतानी है अपनी गलत, जो आपने पहचानी है, जिसको आप ठीक करने के लिए विलिंग है, एंड ये काफी प्रोफेशनल भी साउंड करता है। सो यू अबाउट टू से, सर, I lose ray of time, so I need someone to tell me that you have to invest this much of your time in this particular thing. या फिर दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे मैंने बोला था एक बार, सर, आई एम ओवर एम्बिशियस। ठीक है, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, ओवर एम्बिशियस होना गलत बात है, बट इट्स काइंड ऑफ करेक्ट एज वेल, इट्स काइंड ऑफ good as well, over ambitious hona. Why? Because you are too goal oriented and you want to achieve everything in this world, and that's a good thing. आप भी नाम पैसा सब कुछ कमाना चाहते हैं, तो आपको ये बोले तो यू हैव टू से, सर, आई एम ओवर एम्बिशियस एंड फॉर लिविंग अप टू माई ओवर एम्बिशन आई वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। मैं बहुत मेहनत करता हूं अपने इस ओवर एम्बिशियस को, चीज को पाने के लिए, बट मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मैं फिर से टाइम छोड़ देता हूं और मैं बहुत ज्यादा चीज, मतलब बहुत ज्यादा एम्बिशन की तरफ भागने लग जाता हूं, तो मैं अपने सर्कल से हटके सिर्फ उसी काम की तरफ फोकस करता हूं। आप लोगों को समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? जल्दी से टाइप करिए यस इन द चैट बॉक्स। एंड कंप्यूटर जी, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कितने ज्यादा लोग यस लिखेंगे? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हम्म, ग्रेट 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 ग्रेट।
And the next slide, please, computer ji, the next slide. Great. So the next slide is introduce yourself. ये आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, ठीक है? इस एक्टिविटी में आप लोगों को क्या करना है, या आप जब घर जाएंगे तब आप लोगों को इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। और ये एक्टिविटी है दैट आपको शीशे में देख के या फिर अपने माता पिता को देखकर आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है कि मैं यहाँ का हूँ, ये काम करता हूँ, और आपने अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा एक वो बुरा समय काटा था और उस बुरे समय को कैसे ओवरकम किया था। ये एक एक्टिविटी आपके लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझ आए लोगों को। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक मोशन में आए अपने आप को एक्सप्रेस करने के। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फर्स्ट। आई वॉन्ट यू टू गेट मोर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। आप जितना अपने आप को पहचानेंगे उतना ही बेटर आंसर दे पाएंगे इंटरव्यू में। ये भूल जाइए कि आपने वहां पे 10 पेज लिख लिए, 10 पेज के रट्टे मार लिए, लेकिन अगर इंटरव्यूअर ने कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया इधर से उधर से, आप चले जाएंगे, यू विल गो फॉर टॉस। वहां पे फिर एंजाइटी, फिर आपका सारा पर्दा खुल जाएगा। सो आई वॉन्ट यू टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ इन द मिरर और विद योर पेरेंट्स और विद योर फ्रेंड्स, एंड यू हैव टू टेल अ सर्टेन हार्डशिप दैट यू फेस्ड इन योर लाइफ एंड हाउ यू ओवरकेम दैट हार्डशिप। आपने उस बुरे समय को कैसे काटा था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कंप्यूटर जी। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है मेरे को। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? पहले आप मेरे को, जितने लोग मेरे को प्रॉमिस करते हैं कि ये लोग ये एक्टिविटी करेंगे, वो पी या प्रॉमिस लिख दे चैट बॉक्स में। मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप लोगों के इंटरव्यूज क्रैक हो, और मैं सही में चाहता हूं, पी प्रॉमिस कुछ भी लिखिए कि आप लोग ये एक्टिविटी करेंगे। आप यहां से बेशक ना करें, बट आपको अपने से ईमानदार रहना है, आपको अपनी मेहनत करनी है, ठीक है? मैं कोई जादू की छड़ी नहीं चला सकता, बट आप लोगों को अपने लिए मेहनत करनी है, अपनी जॉब के लिए मेहनत करनी है, अपने फ्यूचर करियर के लिए मेहनत करनी है। आपको अपने माँ बाप को खुश करना है कि हाँ, उन्होंने सही बेटा या सही बेटी को पढ़ाया। तो अपने आप से पहले रूबरू होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉमिस सर। गुड गुड गुड, आई एम रियली हैप्पी कि ये मेरे को सबसे अच्छे बच्चे मिले आज तक यहाँ पे कुछ बात करने को। So the next question is, where do you see yourself in the next 5 years? एंड यहाँ पे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एंड इंटरव्यूअर यहाँ पे क्या जानना चाहता है। द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज योर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज योर लेवल ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स द कंपनी। आपकी कितनी कमिटमेंट है उस कंपनी की तरफ, आप कितने टाइम तक टिकेंगे उस कंपनी की तरफ, वो ये जानना चाहता है। जब उस इंटरव्यूअर को खुद ही नहीं पता कि वो 5 मिनट बाद कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, किसका इंटरव्यू ले रहा होगा, तो वो आपसे क्यों पूछ रहा है। उसका यही तात्पर्य है, वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप कितना बैडली चाहते हैं इस कंपनी में रहना। क्योंकि आजकल जॉब छोड़ने का रेट बहुत हाई चल रहा है। लोग 3-3, 4-4 महीने में एक जॉब से दूसरी जॉब पे चले जाते हैं। और जो कंपनी होती है वो पहले एक जॉब में एक स्टूडेंट को ट्रेन करती है 1-1.5 साल। वो जब ट्रेनिंग ले लेता है, वो सोचता है चलो अब तो मेरा पैकेज इंक्रीज होगा, और वो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो कंपनीज आप पे इतना पैसा, इतना एफर्ट, इतना टाइम लगा रही है, तो वो क्यों आपको फिर ट्रेन करे। ये क्वेश्चन है। आप लोगों को समझ आ रहा है? इस क्वेश्चन की यही फिलॉसफी है। इस क्वेश्चन के और भी मतलब हो सकते हैं। व्हाट इज योर नेक्स्ट 5 year प्लान? Where do you see yourself in the next 5 years? What are your long term goals? आपके long term goals क्या क्या है? ये आपको कंपनी 3 अलग-अलग चीजों में 3 अलग-अलग क्वेश्चंस, आपको एक ही तात्पर्य मिलेगा। यही है कि आपकी कमिटमेंट कितनी है उस कंपनी की तरफ। और अगर आप वहां पे एक वेग सा आंसर देते हैं, मर्की सा आंसर, सर I would like to be the CEO of the company one day. Sir, I would like to be an entrepreneur. Sir, I would like to own an airline. मतलब क्या आंसर है? मैंने इतने लोगों को एक कॉमन आंसर्स देते हुए देखा है ना, फिर वो लोग बोलते हैं अरे मेरी तो प्लेसमेंट हुई नहीं, इसी रीजन से। क्योंकि
आप भी सीईओ बनना चाहते हैं, मैं भी सीईओ बनना चाहता हूं, आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूं। तो ऑब्वियस वाली बातें ना करें, दिस इज जस्ट टू ऑब्वियस। वहां पे आपको एक आंसर देना है, आपको एक आंसर फ्रेम करना है और वहां पे बोलना है, सर आई सी माई सेल्फ इन अ गुड मैनेजरियल पोजिशन, बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, द कंपनी इज हायरिंग यू फॉर अ लीडरशिप रोल। आपको कंपनी एक सिपाही ऐसा ले रही है जिसको बाद में जाकर राजा बनना है। तो अगर आपको राजा बनना है तो उस हिसाब से आंसर भी करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम द किंग देन यू आर सपोज टू हैव द मेंटालिटी ऑफ द किंग। इफ यू वांट टू बिकम द क्वीन यू आर सपोज टू हैव द मेंटालिटी ऑफ द क्वीन। ठीक है। तो वहां पे आपको एक सिपाही की तरह नहीं बात करनी है, वहां पे आपको एक राजा या एक रानी की तरह बात करनी है। दैट्स क्योंकि वो एक मैनेजरियल पोजीशन के लिए रह रहे हैं, आपको याद रखिएगा। वो आपको किंग बनाएंगे, दे आर द किंग मेकर्स। ठीक है, वो आपको किंग बनाएंगे या क्वीन बनाएंगे। तो वहां पे आप बोलेंगे, सर आफ्टर माई ट्रेनिंग पीरियड आई सी माई सेल्फ, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड 1-1.5 साल का होगा। ठीक है, आफ्टर माई ट्रेनिंग पीरियड I would like to put the practical knowledge and the theoretical knowledge that I have inculcated in the past 5 years towards my new position, and I would like to get a better managerial position. वहां पे आपको ये बोलना है और आपको ये भी बोलना है, एंड देन आई वुड लाइक टू सॉल्व द रियल लाइफ के स्टडीज। देखिए, मैं लिख के बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं भी नोट डाउन कर रहा हूं। ठीक है, सभी नोट डाउन कर रहे हैं? हाँ या ना? जल्दी बोलिए, जल्दी। हाँ, समीक्षा, निकिता, गुड गुड, ग्रेट। ठीक है, देखिए, अब आपको यहां पे मैंने खुद भी लिखा, आपको वहां पे बोलना है दैट आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years in a better managerial position by applying my practical knowledge that I have gained in the past 5 years and my theoretical knowledge into use। ठीक है, दूसरा आपको बोलना है, सर आई वुड लाइक टू अलाइन my goals and policies या फिर my goals and ambitions with the goals and ambitions of the company। आपको अपनी गोल्स एंड एम्बिशंस को कंपनी के गोल्स एंड एम्बिशंस के साथ मिलाकर चलना है। आप ये कह रहे हैं कि आपका थॉट प्रोसेस और कंपनी का थॉट प्रोसेस बिल्कुल साथ में साइमल्टेनियसली चले। ये 5 साल में आप ये करना चाहते हैं, आप अपनी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज को वहां पे इम्प्लाई करना चाहते हैं। 5 सालों बाद आप ये सोच रहे हैं आप और नॉलेजेबल। प्लीज ऐसा कोई मत आंसर दीजिए कि सर मैं बाहर जाना चाहता हूँ, विदेश जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। ऐसा कोई आंसर मत दीजिए कि वो सोचे, कोई भी आंसर, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिससे वो सोचे कि हमने इतनी मेहनत की, ये बाहर जा रहे हैं। द सेकेंड वन वॉज, सर or ma'am, I would like to align my goals and ambitions, मेरे goals और ambitions को कंपनी के goals and ambitions के साथ। So I would like to align my goals and ambitions with the policies या फिर corporate social responsibilities भी जिन्हें बोलते हैं CSR and SOP, standing operating procedures, standard operating procedures। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है। ठीक है, with the company's policies। आप अपनी गोल्स एंड एम्बिशंस को कंपनी के CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड गोल्स एंड एम्बिशंस के साथ मिला के चल रहे हैं। याद रखिए, चाहे आप IT डिपार्टमेंट से हो, चाहे मार्केटिंग, चाहे HR या किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वहां पे आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं इंटरव्यू में। ठीक है, एम आई क्लियर? वहां पे सिर्फ आपने गप्पे मार के नहीं आनी है, वहां पे आपको टेक्निकलिटीज और टेक्निकल वर्ड्स इसलिए बोलने हैं ताकि इंटरव्यू को लगे कि हाँ, इसे टेक्निकल नॉलेज भी है। ठीक है, आर वी क्लियर ओवर हियर? निकिता, गुड 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 गुड। और कोई यस बोल रहा है? बस निकिता ही है। तन्वी, ग्रेट, क्लियर। पूर्णिमा, ग्रेट, वेरी वंडरफुल। लक्ष्मी, ग्रेट। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। कंप्यूटर जी, क्या हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ सकते हैं? नितिश कुमार सिंह, वंडरफुल।
Yanendra Nath Shukla, wonderful. Nitish Kumar Singh, again, wonderful. And the next question is, what do you know about our company? आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरव्यूअर यहाँ पे बैठा है, ये इतना सीनियर मेंबर कंपनी का, हमारे जैसे एक नए बच्चे से क्यों ये क्वेश्चन पूछेगा? क्यों पूछेगा? वही बात वापस घूम फिर के आती है। दिस इज लाइक अ चेन। वहां पे इंटरव्यूअर ये सोच रहा है कि कहीं आप उन्हीं बच्चों में से तो नहीं है जिन्होंने प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर दिया और उन्हें कुछ भी नहीं पता कंपनी के बारे में, क्यों मुंह उठा के आ गए और सूट पहन के आ गया? क्या आप उन बच्चों में से हैं, या फिर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने सही में कंपनी की कुछ विजन, मिशन, गोल्स, पॉलिसीज, बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा हो? तो आपको सबसे पहला, ये सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, ये एक चीज पूरा आपका चेंज कर देगी वहां पे इंटरव्यू का सिनेरियो। इसके बाद आपको 97 मार्क्स तक आपके पूरे पक्के हैं कि आप इंटरव्यू क्रैक कर ही लेंगे। 100%, मैं बोल रहा हूँ 97% मार्क्स मिल जाएंगे। वहां पे आपको ये बोलना है, क्योंकि नॉलेज चेक करने के लिए बैकग्राउंड पता होना ही चाहिए। एग्जैक्टली exactly. वहां पे आपको पता होना चाहिए। वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरियसली 5 से 10 मिनट लगेंगे। ऑनलाइन जाइए, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, कंपनी का जो सीईओ बोल रहा है, क्योंकि वहां पे हमेशा लाइंस लिखी होती हैं कंपनी के सीईओ क्या बोलना चाहते हैं, तो वहां पे कंपनी के सीईओ के बारे में पढ़े, कंपनी का सीईओ कौन है, और वहां पे आप कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताइए कंपनी के बारे में। Oh, in fact, sir, when I read about your company, I was really besotted by the fact. मैं बहुत easy language में बोल रहा हूँ. Sir, I was really, sir, please do the announcement to help you grow. Uh, 1 second. To help you crack your interview, follow the link in the chat box. Yeah, exactly. WhatsApp. All right. So, if you want to crack your interview, follow the link. Ladies and gentlemen, please link को follow करिए. ये एक note है chat box में. Also in your WhatsApp group, we have created a program where you will be able to crack your interview with one-to-one membership, one-to-one mentorship. आप वहां जो आपके लिंक्स दिए हुए हैं, प्लीज 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 इन्हें फॉलो करिए। यहाँ तो लाइव सेशन हो रहा है, प्लीज उन लिंक्स को फॉलो करिए। वहां पे लिंक भी फ्लोट कर दिया गया है चैट बॉक्स में, इन लिंक्स को फॉलो करिए अभी के अभी, और मेरे से रूबरू फिर से हो पाएंगे आप। अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, मेरे से आप और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और वहां पे और नॉलेज भी ले सकते हैं। सो काइंडली गो ओवर देयर फॉर वन टू वन फेस टू फेस मेंटरशिप, that the link has been floated down in the chat box. Moving forward, तो वहां पे आप सोच रहे होंगे कि सर आप एक बार फिर से फ्लोट कर दीजिए लिंक, ताकि बच्चे उसको फॉलो करें ही करें। प्लीज guys, girls, ladies and gentlemen, go over there and follow the link right now. And वहां पे हम लास्ट में भी फ्लोट करेंगे लिंक। ऑलराइट, सो वहां पे वो क्यों पूछ रहे हैं आपसे, आप उनकी कंपनी के बारे में? उनको तो सब पता है। They're asking you because it only takes 5 to 10 minutes to make sure that how positive and how demanding you are of the job. आप कितने कॉन्फिडेंट और डिमांडिंग है उस जॉब को लेकर। क्योंकि अगर आपने कुछ पढ़ा है और वहां पे बोल देते हैं, ओ सर, ओ स्लाइड्स हमारी बंद हो गई क्या? नहीं, नहीं बंद हुई सर। When I went over there and when I read about the mission and the goals of the company, मेरे को ऐसा लगा, I felt in a way that yes, they align with the mission and the goals and the vision what I have in my head. So मैंने जब आपकी वेबसाइट पे आपके गोल्स एंड मिशंस के बारे में पढ़ा, तो मेरे को लगा कि मेरे गोल्स और मिशंस के साथ वो अलाइन करता है। तो मेरे को लगा कि मेरे को इसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है। आर वी क्लियर एवरीवन? ये आप पहला आंसर देंगे, आर वी क्लियर? दूसरा आंसर आप देंगे एवरीवन यस और नो इन द चैट बॉक्स। जल्दी से लिखो, क्योंकि हमें सेशन भी रैप अप करना है। ग्रेट। दूसरा आपको वहां पे ये बोलना है, सर in fact your company got so and so award, XYZ award in this particular year for delivering the best product या फिर providing the best service to its customers. सर आपको, आपकी कंपनी को इस पर्टिकुलर ईयर में बेस्ट प्रोडक्ट या फिर बेस्ट सर्विसेज का खिताब या फिर अवार्ड मिला था। ठीक है? For any queries, WhatsApp group has been floated over there. Kindly follow the link
right now, kindly join the WhatsApp group over there. I want you 55 people to kindly be over there, ताकि मैं भी ऐड हो पाऊं, ताकि मैं भी आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज को आंसर कर पाऊं. एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपने ये बोल दिया है कि हमने ये बोलना है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है. और फिर आप यहां पे ये बोल सकते हैं, सर योर कंपनी फोकसेस द मोस्ट टुवर्ड्स इट्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन. आपकी कंपनी सर कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन या बेस्ट प्रोडक्ट की तरफ सबसे ज्यादा फोकस करती है. मैंने आपकी कंपनी के बारे में ये पढ़ा. आपने वहां पे बोल दिया, बंदा वैसे ही फ्लोर हो जाएगा. ही लाइक डैम, दिस डूड और दिस गर्ल इज टू कॉन्फिडेंट एंड दे हैव सर्टेनली रेड एंड इंडीड रेड समथिंग अबाउट अ कंपनी. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ अगेन सी, यहां पे ये आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है ये स्लाइड. You are supposed to know your content. You are supposed to know the company that you are going for. जैसे मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं, आप घर पे ट्राई करना. मैं आपको बोलता हूं, जैसे सपोज आपको क्रिकेट के बारे में अच्छा लगता है बोलना, या क्रिकेट की आपको बहुत नॉलेज है, तो आप क्रिकेट के बारे में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक बिना कुछ सोचे समझे बोल पाएंगे. बट अगर मैं आपको एक टॉपिक दे दूं, आपने बोलना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या यू हैव टू स्पीक अपॉन एस्ट्रोफिजिक्स. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्हें पता भी नहीं होगा ये है क्या. ऑब्वियसली फिर वो नहीं बोल पाएंगे. सो इस मेरे कहने का तात्पर्य ये है, यू आर सपोज टू नो योर टॉपिक इन एंड आउट. आपको थ्रू एंड थ्रू टॉपिक समझ आना चाहिए. आर वी क्लियर? क्या आप लोगों को समझ आ गया है? आपको कंपनी के थ्रू एंड थ्रू के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने थ्रू एंड थ्रू के बारे में पता होना चाहिए. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कंप्यूटर जी, ये वही एक्टिविटी आ गई है, स्पीक ऑन समथिंग दैट यू लव डूइंग इन योर लाइफ फॉर 1 मिनट. वही आपको करना है. पहले आपने हार्डशिप के बारे में बोला था, अब इधर आपको प्रैक्टिस करना है घर जाके शीशे के सामने खड़े होके. आपको 1 मिनट तक अपने बारे में कुछ ऐसा बोलना है जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं करने में, चाहे वो गाना गाना हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे मूवी देखना हो, चाहे पौधों को पानी देना. बट यू हैव टू कॉन्टिन्यूअसली स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर 1 मिनट. और आपको फिर फर्क दिखेगा. कंप्यूटर जी, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ भी बढ़ जाते हैं. फिर आपको फर्क दिखेगा कि जैसे आपने पहली स्लाइड में कुछ नहीं बोल पाए थे एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, बट आप जिस चीज से प्यार करते हैं आप उसके बारे में कितना कुछ बोल सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वेल डू यू वर्क अंडर प्रेशर. जैसे ही आप इंटरव्यू के कमरे में घुसते हैं, इंटरव्यूअर ने वहां पे पहले ही प्रेशर का माहौल बनाया होता है. कैसे? बिना कुछ बोले प्रेशर का माहौल. कैसे? आपकी चेयर जो होती है सबसे सेंटर में लगी होती है, एंड वो वहां पे ऐसे घेरा बना के खड़े होते हैं, बैठे होते हैं चेयर टेबल्स पे, और वो आपको बिना टेबल के, बिना कुछ चीज के ऐसे सीधे बैठने को कह रहे हैं. ठीक है. वहां पे तो क्या इस चीज का क्या तात्पर्य निकला? इस चीज का ये तात्पर्य निकला कि वो आपको देखना चाहते हैं कि हाउ वेल आर यू वर्किंग अंडर प्रेशर. और आपको एक ऐसा आंसर देना है कि आप पे प्रेशर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता. आपको ऐसा आंसर देना है कि आप अंडर प्रेशर भी अच्छा काम करते हैं, आप ओवर प्रेशर भी अच्छा काम करते हैं, विदाउट प्रेशर भी आप अच्छा काम करते हैं. आपको, यू आर सपोज टू गिव दिस सॉलिड आंसर. यू हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ इन दिस particular way in a story format. You have to explain everything to that particular interviewer in an anecdote or a story format. आपको सब explain करना है एक story के माध्यम से. ठीक है. मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा. जैसे वो आपको बोलते हैं कि how well do you work under pressure, और आप वहां पे बोल देते हैं, sir I work extremely well under pressure, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. No, this is not how he is going to get impressed. You are supposed to say something in a story format. जैसे, सर मैं जब पिछली कंपनी में काम कर रहा था या पिछली इंटर्नशिप में काम कर रहा था, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कंपनी में काम नहीं किया, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपनी इंटर्नशिप्स एनजीओ ज्वाइन करिए अभी के अभी, वहां से सर्टिफिकेट्स लीजिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट. ये सर्टिफिकेट्स आपके 98 मार्क्स बढ़ा देंगे 100 में से इंटरव्यू में. ठीक है. 98 पे पहुंच गए हम, 1 नंबर और दे देगा अगर आपने वहां पे इंटर्नशिप की हुई है, एनजीओ में काम किया ना, आपके पास सर्टिफिकेट्स है, बिकॉज दैट शोज योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर एजुकेशनल टेन्योर. ठीक है.
तो वहां पे आपको बोलते हैं कि हाउ वेल डू यू हैंडल प्रेशर, ऐसे कुछ, और आप वहां पे ये बोल देते हैं कि सर मैं तो परफेक्ट हूँ। तो आपको वहां पे क्या बोलना है जिससे वो इंप्रेस हो जाए बिल्कुल। तो वहां पे आपको बोलना है कि सर व्हेन आई वाज वर्किंग इन द प्रीवियस कंपनी, जब मैं अपनी प्रीवियस कंपनी में काम कर रहा था, तो हमारे बॉसेस को, वन ऑफ आवर इमीडिएट बॉसेस had to quit immediately. One of our bosses had to quit immediately. हमारे एक बॉस को immediately quit करना पड़ा था। जो नए बॉस आए, the new boss that had come over there had changed the entire strategy towards its product या फिर services। जो नए बॉस आए थे उन्होंने कंपनी की सारी स्ट्रैटेजी ही बदल दी सर्विस या फिर प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है। तो शुरू के 10 दिन में हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ा था क्योंकि स्ट्रैटेजीज चेंज हो गई। फॉर द फ्यू अपकमिंग 10 डेज वी हैड टू वर्क अ लॉट, है ना, ये बोलना है। और फिर बोलना है थोड़े दिन हमें बहुत रातों को जागना भी पड़ा ऑफिस में काफी लेट तक। फॉर अ फ्यू नाइट्स वी हैड टू वोक अप आवरसेल्व्स बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन्वॉल्व्ड। बट आफ्टर 10 days we provided the best results that the organization had ever seen। हमने 10 दिन के बाद सबसे बेस्ट रिजल्ट्स दिए क्योंकि मेरे पीयर्स जो थे, मेरे कलीग्स जो थे और मैं था, हमने बहुत मेहनत से उन 10 दिनों में काम किया था। क्या आप लोगों को ये आंसर समझ आया? आर यू फोक्स क्लियर विद दिस आंसर? So, when I was in my previous company, one of our bosses had to quit immediately. The next boss had changed its entire strategies and its policies towards its goods and products, या फिर services or services. We, in the upcoming 10 days, were really afraid, we were really working hard and we had to wake up ourselves for a lot of nights as well. But after 10 days, we delivered the best results with the help of my colleagues and with the help of my peers। ये सॉलिड आंसर आपने दे दिया, उसको पता लग जाएगा यस यू कैन हैंडल प्रेशर वेरी वंडरफुली। और आपको लास्ट में करना है, ये कहना है सर I work normal under pressure, so I handle changes normal and I am fine with those changes। आपको ये बोलना है, ठीक है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डू यू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस? ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दैट हाउ डू यू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। वहां पे अगर आप ये बोल देते हैं सर अभी तक तो ऐसा कुछ मैंने फेस नहीं किया, एज ऑफ नाउ आई हैवंट एनकाउंटर्ड एनीथिंग इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ, nah, wouldn't create any difference। Ladies and gentlemen, are you following me? क्या आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इस सेशन के दौरान? क्या आप लोगों ने अच्छे पॉइंट्स लिए इस सेशन से? Yes or no? Purnima has been really active. Thank you, Purnima. Tanvi has been really active. Thank you, Tanvi. Akil Ansar has been really active. Wonderful. तो यहाँ पे जल्दी से सेशन हम रैप अप करते हैं ताकि मैं आंसर्स भी आपके क्वेश्चंस के दे पाऊं। हाउ डू यू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन? अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस दैट probably you can get asked in your interview by an interviewer, though, that how do you make important decisions? And if you say one very simple vague answer, one line answer, something like sir as of now I haven't encountered anything special in my life or important in my life, वो कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा। तो वहां पे आपको क्या बोलना है? सर I am really looking forward, या फिर आपको बोलना है to, so I'm really looking forward towards my placement, towards my new job, and even in my previous organization I had to make certain major and minor decisions। so मैं आगे देख रहा हूं कि मैं इस जॉब को लूंगा, एंड जब मैं अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था वहां पे मेरे को कुछ मेजर और माइनर डिसीजंस लेने पड़े थे, और वहां पे कई मेजर और माइनर डिसीजंस बहुत डिफिकल्ट भी थे। लेकिन मैंने अपने दोस्तों की हेल्प, अपने कलीग्स की हेल्प ली, अपने साथ में काम करने वालों की हेल्प ली उन डिसीजंस में मेरे को एक सबसे पॉसिबल बेस्ट आंसर देने के लिए। सो when I was working in my previous organization or company or NGO, there were certain major and minor decisions that I had to take. And certain major and minor decisions were really important to take. I was really confused at first. But with the help of my teammates, with the help of my colleagues, I really performed extremely well and I delivered the best possible result।
मैं फिर से एक अनाउंसमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, टू हेल्प यू क्रैक योर इंटरव्यू, फॉलो दिस लिंक इन द चैट बॉक्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? काइंडली गो एंड फॉलो दिस लिंक राइट नाउ एंड ड्रॉप मेंटर कार्ड. वन ऑफ दीज मेंटर कार्ड को एक वहां पे ऐसा सा दे दीजिए कंग फू निंजा की तरह, बिकॉज इवन मेंटर कार्ड फील्स हैप्पी बिकॉज वी पीपल एंड ऑल द पीपल वर्किंग इन द बैक हैंड, नितिश, हर्ष एंड एवरीवन हैज बीन वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड, ताकि आप लोगों को हम एजुकेट कर सके, आप लोगों को आपकी जॉब्स, जो बेस्ट जॉब्स है उनके लिए ट्रेन कर सके. ऑलराइट गाइस, आप लोगों ने काफी यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है. यू हैव बीन एक्सट्रीमली पॉजिटिव टुवर्ड्स मी एंड ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है जो मैंने लास्ट में बोला, दैट हाउ डू यू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस. सो मैंने अपने दोस्तों की, अपने कलीग्स की हेल्प ली थी मेरे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में हेल्प करने में, ताकि हम फोरकास्ट कर पाए कि सबसे बेस्ट पॉसिबल डिसीजन क्या हो सकता है. पता है बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, ये सारे लोग कैसे फेमस बने, कैसे इतने अमीर बने? कोई बता पाएगा मेरे को चैट बॉक्स में? ये लोग इसीलिए इतने अमीर बने हैं, इतने फेमस और इतने प्रोडक्टिव बने हैं, बिकॉज इन लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे अच्छी हेल्प ली. These people have been really concerned about the organization. These people have been really helpful towards the teamwork. इनके जो लोग थे, एग्जैक्टली पैशंस तो उन्होंने फॉलो ही किए, बट इनके जो कंपनी में लोग थे, उन लोगों ने इन लोगों को, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, इन लोगों को ऊंचाइयों पे चढ़ाया. ये इन लोगों ने अपने कंधों की सीढ़ियां बनाई, जेफ बेजोस और इन लोगों के लिए. एग्जैक्टली ये लोग, दे कैन टेक क्रिटिकल कंडीशंस एंड डिसीजंस ओनली बिकॉज ऑफ द टीम. ये एक सीढ़ी थी, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स की लोगों की एक कंधों की सीढ़ी थी. उन लोगों ने इन सारे फेमस लोगों को अपने कंधों पे चढ़ाया और बोला तुम ऊपर जाओ, हम तुम्हें देख रहे हैं. और इन फेमस लोगों ने उन लोगों को नीचे से हटाया नहीं, वो भूल नहीं गए, क्योंकि अगर वो भूल जाते तो एक बार ऐसा गिरते कि उनके पास वो कंधा नहीं होता कोई. उनको जैसे ही ऊपर चढ़ाया था, उनको वैसे ही नीचे उतारा था. सो आर वी क्लियर? Exactly, they give more importance towards the employee. And this brings me towards the end of these 8 questions. And now moving forward, computer ji, next slide ki taraf. Personality development. This is one of my favorite topics over here. तो एक कोट है बाय टॉम फोर्ड, वो एक इमेज कंसल्टेंट है, एंड टॉम फोर्ड सेज दैट बीइंग ओवरड्रेस्ड इज ऑलवेज बेटर देन बीइंग अंडरड्रेस्ड. अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपकी शर्ट के कॉलर उड़ रहे हैं, गंदी सी शर्ट डाली हुई है, सूट का कुछ पता नहीं है कैसे पहनते हैं, या फिर आपके शूज गंदे हैं, आप जितना मर्जी अच्छा बोल लो, आपको 98 मार्क्स के आगे देगा ही नहीं. अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे 2 और चीजें आती हैं. फर्स्ट आपका आता है योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. हाउ वेल ग्रूम्ड यू आर, आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, आप एग्जैक्टली लुकिंग प्रोफेशनल. आप वहां पे बिना मुंह धोए तो नहीं पहुंच गए. देखिए मेरे तो कर्ली बाल है, मैं तो इनको स्ट्रेट भी करना चाहूं तो कुछ नहीं हो सकता. तो जिन लोगों के अच्छे बाल हैं उनको प्रॉपर्ली कोम करके, बढ़िया सी एक दाढ़ी मेंटेन करके, अच्छी शर्ट पहन के, अच्छा स्वेटर या फिर अच्छा सूट पहन के प्लीज वहां पे इंटरव्यू के लिए जाएं. योर शूज ऐसे क्लीन होने चाहिए कि वहां पे आपको अपने शूज में अपनी शक्ल दिख रही हो. टाई का नॉट प्रॉपर होना चाहिए, बटन सारे लगने चाहिए. यू शुड बी लाइक, जैसे ही देखिए आप तैयार होते हैं, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम, that am I going to hire myself? अगर मैं एक इंटरव्यूअर होता तो मैं क्या अपने आप को हायर करता? क्या मैं इतना अच्छा दिख रहा हूं? क्या मेरे शूज क्लीन है? क्या मेरी पैंट प्रॉपर्ली फिट हो रही है? क्या मेरी शर्ट प्रॉपर्ली फिट हो रही है? क्या मेरा सूट मेरे को प्रॉपर्ली फिट हो रहा है? या फिर मेरा साइज है 36 लेकिन मैं पहन रहा हूं 42? या फिर ये है, your clothes should fit you. You should look extremely professional. You should look like you mean business over there. Are we clear? क्या आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप मेरी वीडियोस पे जाएंगे, आप वहां पे देखेंगे मैं एक प्रॉपर सूट पहनता हूं, एक पॉकेट स्क्वायर लगाता हूं, बिकॉज बीइंग ओवरड्रेस्ड इज ऑलवेज बेटर देन बीइंग अंडरड्रेस्ड. आपने अगर ज्यादा तैयारी की है तो अच्छी बात है ना, आप अच्छे दिख रहे हैं, ज्यादा ही अच्छे दिख रहे हैं, बट एटलीस्ट बुरा दिखने से तो अच्छा ही है ये.
एक अच्छा सा परफ्यूम लगा कर यू शुड लुक एक्सट्रीमली क्लीन. जिन लड़कों के लंबे बाल हैं, चॉप योर हेयर, गो विद अ वंडरफुल हेयर कट, ट्रिम योर बियर्ड, यू शुड लुक परफेक्शन. गर्ल्स के लिए भी जो आपको जैसे प्रोफेशनल लगते हैं आप वैसे ही जाएं. Have a pen, have a notepad, and your shoes should be clean. आपके pants they should be clean, proper pants पे crease होना चाहिए. वहां पे आप जब जाए, say may I come in sir or may I come in ma'am. When you come in, never sit on the chair first. जैसे ही आप अंदर जाते हैं कभी भी चेयर पे खुद ना बैठिए. Say sir may I sit, ये बोलिएगा. ठीक है, खुद कभी मत बैठिएगा. आप चेयर के पास जाइए, साइड में खड़े हो जाइए एंड बोलिए सर मे आई सिट और सर एम आई अलाउड टू सिट. अगर वो आपको नहीं बोलता ना सिट, तो आपको 1-2 मिनट देखिए. अगर वो आते ही बोलता सिट सिट सिट, तो देन दैट्स ग्रेट. अगर वो नहीं बोलता, देन 1-1.5 मिनट के लिए खड़े रहे एंड देन से सर प्लीज मैं सिट और सर एम आई अलाउड टू सिट, थैंक यू सर, एक स्माइल के साथ. ऐसे नहीं सर प्लीज मैं अलाउड टू सिट, सर प्लीज मैं अलाउड टू सिट, थैंक यू सो वेरी मच सर. नहीं, आप बियर्ड रख सकते हैं बट योर बियर्ड शुड बी ट्रिम ना. अगर आपकी बियर्ड ऐसे फैल रही है, आपकी शक्ल भी नहीं दिख रही है, that will look very unhealthy. Trim your beard, have a proper kept beard. See, नरेंद्र मोदी जी, he is the prime minister of a country. उनकी भी इतनी लंबी बियर्ड है बट वो उसको मेंटेन करके रखते हैं, चाहे यहां तक की हो, चाहे यहां तक की, चाहे यहां तक की. He keeps his beard extremely well maintained. या एग्जैक्टली, कबीर सिंह बन के नहीं जाना है आपको वहां पे. तो वहां पे कहिए सर मैं अलाउड, आई एम अलाउड टू सिट, सर मैं आई सिट. और स्ट्रेट बैठिए, बिल्कुल स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक, चिन अप, लुक हिम डायरेक्टली इन द आई, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड लुक कॉन्फिडेंट. ठीक है, अपने हैंड जेस्चर्स भी थोड़े से यूज करिएगा, है ना. सर व्हेन आई वेंट ओवर देयर, ऐसे. ये भी नहीं सर व्हेन आई वेंट ओवर देयर, इतने ज्यादा भी नहीं, वो फ्लैम्बॉयंट नहीं होना. एंड उसके बाद हम लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं. कैन वी प्लीज मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेक श्योर फोक्स दैट यू हैव अ प्रॉपर सूट. आपके पास, लड़कों के पास एक प्रॉपर वेल फिट सूट होना ही चाहिए. आपके पास एक ऐसा सूट होना चाहिए जो आपने स्टिच करवाया है एंड वो आपको प्रॉपरली फिट होता है. चाहे उसमें 5,000 लगे, 10,000 लगे, 20,000 लगे, लेकिन याद रखिएगा दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. एक प्रॉपर सूट एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होता है. योर सूट, your well-made suit is going to last you for over 10 years, provided you don't gain weight. ठीक है? Moving on towards the next slide. Computer जी. Ladies and gentlemen, are we clear? क्या आप लोगों को समझ आया मैंने इस सेशन में क्या बात की अभी तक? Are you folks clear? Great. Vidhi said yes. Computer ji, the last slide. Masihu Ajaya said yes. Yogesh Patel said yes. ज्ञानेंद्र सेड यस. नहीं नहीं, इससे एक पीछे भी हमारी स्लाइड थी कंप्यूटर जी, रेज्यूमे को लेकर. या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नहीं रेज्यूमे वाली स्लाइड कंप्यूटर जी. यस. See, in the next video, in the next session, we are going to talk about making a well-built resume. हम next session में एक well-built resume के बारे में बात करेंगे कि एक well-built resume क्या होता है, उसमें क्या सबसे टॉप पे आता है, क्या सबसे नीचे आता है, आपको कैसे अपने resume को फ्रेम करना चाहिए, क्या वहां पे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए या आपको वहां पे नहीं देनी चाहिए. जब आप वर्ड में लिख रहे होते हैं तो वहां पे क्या आपको कैलिब्री का फॉन्ट लेना है या फिर वहां पे आपको टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट लेना है या फिर एरियल फॉन्ट लेना है, आपको वहां पे किस हिसाब से क्या बॉर्डर्स बनाने चाहिए. बिकॉज आपका रिज्यूमे आपके इंटरव्यू से पहले पहुंच जाएगा इंटरव्यूअर के पास. ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, बट अभी के लिए प्लीज फॉलो द लिंक फॉर 1-to-1 mentorship of mentorcard.com. Ladies and gentlemen, we are about to close this session in a very short period of time, but next session में हम resume building के ऊपर बात करेंगे. Exactly, here's the link to crack your interviews. Kindly go and follow the link right now, right now, right now. और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जैसे वहां पे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका रिज्यूमे सबसे पहले पहुंच जाएगा. सो रिज्यूमे शुड बी वेरी वेल बिल्ट, क्रिस्प,
क्लियर और आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी अचीवमेंट्स 2 से 3 साल पुरानी ही होनी चाहिए, आपकी अचीवमेंट्स वो 10 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। That was really kind of you. We want more sessions from you, please. Thank you so very much, Tanvi. That was really kind and really sweet of you. Thank you. So your resume speaks a lot. Your resume speaks more than even you have entered in that particular room. आपके एंटर करने से पहले आपका रिज्यूमे पहुंच जाता है। तो आपका रिज्यूमे वो 1.5 पेज आपको 10 लाख की जॉब दे सकते हैं, 2 लाख की जॉब दे सकते हैं, और आपको वो 2 नंबर एक्स्ट्रा दे सकते हैं। आपको 99 और 100 मार्क्स पे ले आएंगे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपका रिज्यूमे, या फिर आपको वो फेल कर देंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिए। एंड दिस ब्रिंग्स मी, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पहुंचेंगे कंप्यूटर जी, विच इज थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल द पीपल, जितने भी लोग मेरे को प्यार दे रहे हैं। इट्स रियली काइंड ऑफ यू, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। हाउ कैन वी कॉन्टैक्ट यू? हम आपको बता देंगे कि आप लोग हमें कैसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। क्या मेरे को प्लीज कोई पर्सनल मैसेज बता सकता है, कोई मेंटर की बच्चे मेरे को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ लिंक्डइन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है SAAHAS_RAMAUL। अगेन, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ईमेल आईडी पे और मैं व्हाट्सएप पे नहीं इतना एक्टिव रहता, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, या फिर ईमेल आईडीज पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो यू पीपल कैन कैच मी ओवर देयर। यू पीपल आर एक्सट्रीमली वंडरफुल एंड थैंक यू सो वेरी मच। कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकता हूँ अभी भी, और तैयार रहिएगा। अगले में हम रिज्यूमे बिल्डिंग की तरफ बात करेंगे, बिकॉज पर्सनली मेरे को भी अपना रिज्यूमे लिखना किसी टाइम पे अच्छा नहीं लगता था, एंड बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता था। इट वाज लाइक क्या फॉन्ट, क्या कलर, कैसा होना चाहिए। तो आ, अब आप लोगों को क्लियर हो गया उन 8 क्वेश्चंस के आंसर कहाँ से दे। प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज मेहनत करिए अपने ऊपर, इन क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर्ली फ्रेम करिए, हमारी वीडियोस जाके देखिए ताकि आपको और क्लैरिटी आए। अगर इन क्वेश्चंस को आपने आंसर दे दी, अगर आपने वो एक्टिविटीज कर ली, 2 लाख की जॉब, 10 लाख की जॉब और 80 लाख की जॉब में सिर्फ आपका इंटरव्यू, रिज्यूमे और आपकी पर्सनैलिटी से फर्क आएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। नितिश, do we have certain questions? All right. So for the questions, I think we can take the questions from the chat box. If people, you're having questions, please make sure that you're writing your questions in the chat box. And apart from this, like, thank you so much for this wonderful and very energetic session, because the session was really pumped up from the very beginning, and it was really wonderful. And I can see the kind of response that people are also giving, and they're saying that, you know, they want more such sessions. So हम आगे भी ऐसे sessions रखते रहेंगे. And thank you so much आपके time के लिए शाहज जी. And also for all the people who are saying how they can connect you for a one-on-one contact. So I'm sharing the WhatsApp number in the chat box. I'm sharing my WhatsApp number in the chat box. You can just WhatsApp me and we'll be helping you to connect with Mr. Sahas as well. So make sure that you're dropping a text on this particular number that I've just shared in the chat box. मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया, आप यहाँ पे डीएम करिए एंड हम आपको कांटेक्ट करेंगे कि किस तरीके से आप साहस जी से वन ऑन वन कंसल्टेंसी गाइडेंस ले सकते हो, कैसे आप वो आपको मेंटोरशिप दे सकते हैं। तो उसके लिए आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एंड इन द मीन टाइम आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे पुट अप कर सकते हैं एंड साहस जी इज रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एक बाय एक क्वेश्चन करके पुट अप करना, सो दैट इट्स वंडरफुल फॉर मी एज वेल। एंड बाय टुमारो आई विल बी लाइव on the mentorship platform of MentorKart, so you people can find me over there. Kindly join the links. वहां से आप मेरे से वन ऑन वन मेंटरशिप ले सकते हैं, वहां पे आप वन ऑन वन मेरे आंसर्स ले सकते हैं, आपके क्वेश्चंस की तरफ बेटर एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। I will be live as a mentor on the platform by tomorrow on MentorKart. Ladies and gentlemen, what will be the timing? That all will be informed to you in a very short period of time. Nitish is there. A lot of coordinators are over here. And please do take my guidance. Please do follow the tips and tricks that I have certainly mentioned you over here. मैंने अपनी लाइफ में
मैं किसी बहुत हम्बल होके भी बोलूं तो मैं कभी किसी इंटरव्यू में नहीं फेल हुआ। बहुत हम्बल और बहुत मॉडेस्टी के साथ बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने अपने आप पे मेहनत की, मैंने अपने आप को पहचाना, अपनी गलतियों को पहचाना, उनको सुधारा, एंड मैंने अपनी जितनी भी कमियां थी उनको लिखा, और मैंने अपने आप पे प्रैक्टिस किया, हार्ड वर्क किया. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टेलिंग यू पीपल दैट हाउ you can crack your interviews and the 8 most common questions related to your interviews.